और हरियाणा से हूँ मैं। हरियाणा का एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है जींद, उससे मैं बिलोंग करता हूँ। लोअर मिडिल क्लास फैमिली की मेरी बैकग्राउंड है। फादर जॉब करते थे और मैं पढ़ाई कर रहा था और साथ में एक जॉब कर रहा था। आज से 19 साल पहले की बात बता रहा हूँ मैं आपको। बीए सेकेंड ईयर में पढ़ रहा था और साथ में एक मेरे दोस्त थे। दोस्त के मामा जी थे, वो जादूगर थे, मैजिशियन। उनके साथ में मैं जॉब कर रहा था। 1500 रुपये महीना वो देते थे। और उसी टाइम मेरी जिंदगी में आरसीएम आया। एक चीज हम बार बार सुनते हैं कि बुरा वक्त बता के नहीं आता, लेकिन मैं एक चीज आपको और बताना चाहता हूँ कि अच्छा वक्त भी बता के नहीं आता। कब किसकी जिंदगी में अच्छा वक्त आ जाए पता नहीं चलता। तो आज से 19 साल पहले आरसीएम जिंदगी में आया। एक छोटी सी मीटिंग में जाने का मौका मिला और उस मीटिंग के जो चीफ गेस्ट थे वो थे ओपी शर्मा जी, जो दुर्भाग्य से आज हमारे बीच में नहीं है। ओपी शर्मा जी की उस मीटिंग को मैंने अटेंड किया। लगभग एक सवा घंटा वो मीटिंग चली और उस मीटिंग में बैठे बैठे एक डिसीजन लिया कि आज के बाद ना पढ़ाई करूंगा ना जॉब करूंगा। आज के बाद करूंगा तो केवल आरसीएम बिजनेस करूंगा। देखिए, उस दिन मेरे को नहीं पता था कि आरसीएम का फ्यूचर क्या होगा। उस समय मेरे को नहीं पता था मेरा फ्यूचर क्या होगा। उस दिन मेरे को नहीं पता था इस इंडस्ट्री का फ्यूचर क्या होगा। लेकिन भरोसा था उस व्यक्ति की बातों को जो मैंने सुना था। मेरे को लगा कि अगर एक आईएएस ऑफिसर इस बिजनेस को कर रहे हैं, उनको अगर इस बिजनेस की जरूरत है, तो मेरे को इस बिजनेस की बहुत जरूरत है। और 30 लोग थे उस मीटिंग में, 26 लोग चले गए। 4 लोगों ने बैठ के हमने डिसीजन लिया और काम करना चालू किया। मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा, जितना आसान मैं समझता था उस दिन उस मीटिंग में बैठ के, उतना आसान आरसीएम था नहीं। जब फील्ड में जाना स्टार्ट किया, लोगों से मिलना स्टार्ट किया, बात करनी स्टार्ट की, तो बहुत सारे ऑब्जेक्शन आए, बहुत सारी रिजेक्शन आई। लेकिन उसके बावजूद भी जो मोटिवेशन वहां से मिला था, एक विजन मिला था, उस मोटिवेशन और विजन के साथ काम किया लगातार 1 साल। 1 साल ना नेगेटिव हुए ना रुके, फुल एनर्जी फुल जोश के साथ में। आवाज कम आ रही है अभी सर? आवाज आ रही है? तो अब क्लियर आ रही है सर। ओके सर। तो 1 साल फुल एनर्जी और फुल जोश के साथ में आरसीएम किया और 1 साल का जो रिजल्ट आया मेरे सामने, वो आया, इस बिजनेस से जो पैसा आया वो आया 16,000 रुपए। फुल टाइम आरसीएम, पढ़ाई छोड़ दी, जॉब छोड़ दी और 16,000 रुपए आए, जो कोई बहुत बड़ी इनकम नहीं थी, बहुत छोटी सी इनकम थी। दूसरे साल फिर उसी एनर्जी के साथ, उसी जोश के साथ आरसीएम किया। दूसरे साल इनकम आई 65,000 रुपए। ये 2 साल की अचीवमेंट है मेरी। और 2 साल, उन 2 सालों में ना किसी शादी को अटेंड किया, ना किसी फंक्शन में गया, ना किसी पार्टी में गया, ना किसी पूजा में गया। केवल आरसीएम किया। 30 के 30 दिन, 365 के 65 दिन आरसीएम करता था। 2 साल क्रॉस हो गए और कुछ लग नहीं रहा था आरसीएम चलेगा नहीं चलेगा। और मेरे को आज भी याद है, जब 2 साल कंप्लीट हुए तो उस समय मेरे को लगा कि 2 साल हो गए, आरसीएम से पैसा नहीं आ रहा, ना बिजनेस चल रहा। मैंने सुरेंद्र वस्त जी, जो मेरे अपलाइन है, उनको मैंने कॉल किया। मैंने कहा सर आज के बाद मैं आरसीएम नहीं करूंगा। उन्होंने कहा क्यों नहीं करोगे? मैंने कहा कि सर 2 साल हो गए, 2 साल में ना ज्यादा पैसा आया ना बिजनेस चल रहा। तो उन्होंने उस समय एक बात कही थी। उन्होंने कहा था कि इस बिजनेस को छोड़ना मत, इतना पैसा आएगा, इतना पैसा आएगा, आपको सोचना पड़ेगा इस पैसे का करें क्या। एक साइकिल से मैंने शुरुआत की और 29 महीने तक मैंने साइकिल पे काम किया इस बिजनेस में। 30वें महीने में इस बिजनेस की रॉयल्टी पे पहुंचा। यानी रॉयल्टी पे पहुंचने में मेरे को 2.5 साल लगे। 30वें महीने में रॉयल्टी पे पहुंचा। रॉयल्टी का जो चेक आया वो आया 26,305 रुपए का। और जो रॉयल्टी का चेक था 26,305 का, उस चेक से मैंने अपनी जिंदगी का पहला सपना पूरा किया। एक साइकिल वाले का क्या सपना हो सकता है? साइकिल वाले का सपना हो सकता है उसके पास बाइक होनी चाहिए। तो मेरा भी एक सपना था कि बाइक होनी चाहिए। पहला सपना पूरा किया बाइक का। उसके ठीक 3 महीने बाद मैं इसके टेक्निकल पे पहुंचा, क्योंकि डायरेक्ट रॉयल्टी 6% आई थी। उस समय 6% होती थी, अभी 8% रॉयल्टी मिलती है। तो उसके ठीक 3 महीने बाद मैं टेक्निकल पे पहुंचा। चेक आया 50,049 रुपए का। अब थोड़ा सा ध्यान से सुनना इस चीज को। और उसके ठीक 3 महीने बाद, यानी 36वें महीने, ज्वाइन करने के 36वें महीने, मैं भी इस बिजनेस की एक ऐसी इनकम पे पहुंचा जिस इनकम पे पहुंचने का हर एक डिस्ट्रीब्यूटर का सपना होता है, ड्रीम होता है। यानी हर एक डिस्ट्रीब्यूटर का ड्रीम होता है कि उसकी इनकम 6 फिगर में आनी चाहिए, 6 अंकों में आनी चाहिए। तो मेरा भी सपना था, उस सपने को आरसीएम ने पूरा किया। 36वें महीने आरसीएम से इनकम आई 1,09,000 कुछ रुपए की। और उसके बाद में आहिस्ता आहिस्ता इस बिजनेस में और सफलता मिलती गई, कामयाबी मिलती गई।
सपने पूरे होते गए। मेरा एक ड्रीम बना था जब मैंने बाइक को लेके आया था कि एक कार होनी चाहिए। मैंने अपनी ज़िंदगी की पहली कार खरीदी 3.5 साल के बाद में। फिर अपनी ज़िंदगी की दूसरी कार खरीदी, फिर तीसरी कार खरीदी, फिर चौथी कार खरीदी, फिर पांचवी कार खरीदी। एक पैसे वाला व्यक्ति अगर 5 कारें खरीदता कोई बहुत बड़ी बात नहीं। एक साइकिल पे चलने वाला व्यक्ति अगर 5 कारें खरीदता है वो एक बड़ी बात है। मेरा एक ड्रीम था कि इस बिजनेस से एक अच्छा खासा घर होना चाहिए, और मेरे को याद है उस ड्रीम को मैंने पूरा किया। 4.5 साल के बाद इस बिजनेस के पैसे से मैंने एक घर बनाया जिसकी कीमत 12 लाख रुपए थी। उसके बाद फिर मैंने कुछ समय के बाद अपनी जिंदगी का दूसरा घर बनाया जिसकी कीमत थी 35 लाख रुपए। फिर तीसरा घर बनाया जिसकी कीमत थी 2 करोड़ रुपए दिल्ली में। और अभी जिस जगह पे मैं रहता हूँ, ये जो घर है ये एक तरह से ड्रीम हाउस है। जिस घर में मैं रहता हूँ लगभग सारी चीजें इस घर में हैं। 2 गार्डन है इस घर में, जिस घर में मैं रहता हूँ। इस घर में लिफ्ट लगी हुई है, पर्सनल लिफ्ट। 3 फ्लोर का ये घर है, ऊपर जाने के लिए लिफ्ट लगी हुई है। इस घर में थिएटर बना हुआ है, पर्सनल थिएटर। मूवी देखनी है तो पीवीआर में जाने की जरूरत नहीं है, घर में मूवी देख सकते हैं। और स्विमिंग पूल बना हुआ है, अपना पर्सनल पूल है इस घर में। तो बहुत सारी लग्जरियस चीजें इस घर के अंदर हैं। और सबसे अच्छी बात है जो आसपास में लोग हैं, जैसे मेरे बिल्कुल सामने वाला घर शायद आप लोग जानते होंगे, एक सेलिब्रिटी का है, सपना चौधरी। वो मेरी पड़ोसन है। मेरे बिल्कुल साथ में जो जियो नॉर्थ इंडिया के जो हेड हैं वो रहते हैं, रविंदर मित्तल। और मेरे साइड वाले घर में आईपीएल के एक प्लेयर है मिस्टर बिस्ला, वो रहते हैं। और एक खुशी की बात बताऊं कि उन सब के घर मेरे घरों से छोटे हैं। जो चीज मेरे घर में है वो उनके घरों में नहीं है। तो आज एक इस तरह की जिंदगी को मैं जी रहा हूँ। बहुत सारे देशों के नाम सुने थे जब हम पढ़ते थे। स्विट्जरलैंड का नाम सुना था कि धरती पे कोई स्वर्ग है तो स्विट्जरलैंड में है। दुबई का नाम सुना था, सिंगापुर का नाम सुना था, थाईलैंड के बारे में बहुत सुना था। तो सभी देशों में जाने का मौका मिला इस बिजनेस की वजह से। आज इस बिजनेस की वजह से मेरे बच्चे हैं वो एक अच्छे स्कूल में पढ़ते हैं, जो मेरे एरिया का सबसे अच्छा स्कूल है उस स्कूल में पढ़ते हैं। और एक खूबी और मैं बताऊं, जिस दिन मैंने आरसीएम शुरू किया था उस समय मेरा बैंक अकाउंट नहीं था। बैंक अकाउंट मैंने खुलवाया जब मैंने आरसीएम को ज्वाइन करने के बाद। मेरा पहला चेक आया 544 रुपए का, उस समय मैंने बैंक अकाउंट खुलवाया। और बैंक अकाउंट खुलने के बाद में मेरा जिस दिन बैंक अकाउंट खुला था उस दिन मेरा एक ड्रीम था, सपना बना था कि इस बैंक में हमेशा 2-3 लाख रुपए सेविंग रहना चाहिए इस अकाउंट में, मेरे इस अकाउंट में। लेकिन आरसीएम बिजनेस देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। आज वो जो अकाउंट है जिसका मेरा ड्रीम था कि इसमें 2-3 लाख रुपए रहने चाहिए, आज मेरी ब्रांच का सबसे बड़ा अकाउंट है। यानी सबसे ज्यादा पैसे उस अकाउंट में रहते हैं। मैं कभी भी उस ब्रांच में कोई नया मैनेजर आता है तो उस मैनेजर का सबसे पहला कॉल मेरे पास आता है और वो एक चीज बोलता है कि सर मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, आपके घर आना चाहता हूँ, या आपका चक्कर लगे तो आज आप प्लीज ब्रांच में आ जाइए और मिलके जरूर जाइए। तो वो क्यों ऐसा बोलता है आप सबको पता है, क्योंकि वो सबसे बड़ा अकाउंट है उस ब्रांच का। और ये जो मेरे साथ हुआ, जो पुनिया साहब के साथ हुआ है, ये कोई चमत्कार नहीं है। ये आप सबके साथ में हो सकता है, किसी के साथ में भी ऐसा हो सकता है। और उसी के साथ होगा जो ये सब कुछ करने के लिए तैयार होगा। बहुत सारे लोग इस बिजनेस में जुड़ते हैं, जुड़ने के बाद में कुछ दिन हाथ पैर मारते हैं, अनमने ढंग से प्रयास करते हैं, रिजल्ट नहीं मिलते हैं, फिर इस बिजनेस को छोड़ देते हैं। और आज मैं कुछ छोटी छोटी बातें आपके साथ में करूंगा, छोटे छोटे टिप्स मैं आपको देके जाऊंगा। अगर आपने उन चीजों को समझ लिया, मैं एक चीज की गारंटी आज आपको देके जा रहा हूं, ये बिजनेस आपकी जिंदगी को बदल देगा। और जिंदगी उसी की बदलेगा जो जिंदगी को बदलना चाहता है। तो एक बार मैं आपका हाथ देखना चाहूंगा, अगर, क्योंकि आप म्यूट हैं आप बोल नहीं पाएंगे, लेकिन हाथ को ऐसे कर सकते हैं अगर आप मेरी बात को ठीक समझ रहे हैं तो। ओके ओके ओके। तो आज मैं बात करूंगा सर इस बिजनेस की सक्सेस की। आज मैं बात करूंगा इस बिजनेस में कैसे कामयाबी मिलेगी और किन लोगों को कामयाबी मिलेगी। कुछ छोटे छोटे टिप्स हैं, कोई बहुत बड़ी बात मैं आपसे नहीं करके जाऊंगा, कोई भारी भरकम बात नहीं करूंगा। जिन चीजों को करके आप इस बिजनेस में रॉयल्टी पे आ सकते हैं, जिन कामों को करके आप टेक्निकल पे आ सकते हैं, जिन कामों को करके आप इस बिजनेस में एमराल्ड, स्टार एमराल्ड, रूबी, स्टार रूबी, सफायर और डायमंड जा सकते हैं, मैं उन्हीं बातों को करूंगा। तो तैयार हैं सर? यस सर। ओके। और मैं एक रिक्वेस्ट और करूंगा सर, अगर आपके पास में डायरी पेन है तो उसको जरूर निकाल लें, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं हम सुनते हैं और सुनने के बाद भूल जाते हैं।
लेकिन अगर वही चीज हमने नोट कर रखी है तो हम उसको भूल नहीं पाते, हम उसको भूलते नहीं। एक चीज मैं आपको स्टार्टिंग में बताना चाहूंगा सर कि नेटवर्क मार्केटिंग में जो ये समय है, जो टाइम अभी चल रहा है इस इंडस्ट्री में, वो गोल्डन पीरियड बोला जाता है इस इंडस्ट्री का। हर बिजनेस का, हर इंडस्ट्री का एक टाइम आता है। तो उस टाइम पे जैसे कुछ लोग हमारे पास में खेती की बैकग्राउंड से होंगे, एक समय आता है जब आप कोई भी बीज डालते हो वो उग जाता है, उसको बोलते हैं गोल्डन पीरियड। तो नेटवर्क मार्केटिंग का ये गोल्डन पीरियड है। इस पीरियड में अगर हमने सही ढंग से सीरियस होके इस बिजनेस को 2 से 3 साल कर लिया। मेरे समय में जब मैंने पहली मीटिंग अटेंड की थी उस समय ओपी शर्मा जी ने कहा था 5 साल में जिंदगी बदल जाएगी, और ऐसा मेरे साथ हुआ। रॉयल्टी शुरू के 2.5 साल में आई और अगले 2.5 साल बाद में इस बिजनेस का स्टार रूबी था। और आज मैं आपको एक चीज बोल रहा हूं कि 5 साल जब थे, जब इस बिजनेस में केवल 2 प्रोडक्ट थे, पैंट और शर्ट, जब कोई पिकअप सेंटर नहीं था, कोई मीटिंग सेमिनार नहीं होता था, जूम जैसा प्लेटफॉर्म नहीं था, उस समय 5 साल लगते थे। लेकिन आज इस बिजनेस में मुश्किल से 2 से 3 साल लगेंगे। और 2 से 3 साल अगर हमने सीरियस होकर आरसीएम कर लिया तो 2 से 3 साल में बिजनेस हमारी जिंदगी को बदल देगा। और सीरियसनेस किसको बोलेंगे? कुछ चीजों के ऊपर हमारा फोकस होना चाहिए सर, और कुछ चीजों पे अगर हमारा फोकस हो गया तो डेफिनेटली इस बिजनेस में कितनी भी बड़ी सफलता हमारे को मिल